एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हमारे पास और बहुत कम टाइम बच गया है सीटीईटी के लिए। ऑलरेडी सीटीईटी के एडमिट कार्ड आने वाली हैं, बट जो न्यू है, जो सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करिए। 1 ईयर के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आएंगे एंड आपको एग्जाम्स देनी भी है एंड जॉब भी करनी है। सो इस वजह से बहुत अच्छे से प्रिपेयर होइए। जितने क्वेश्चन हो सकता है उतने प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चंस याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आज चलते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 60 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो 60 से आज हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उतना करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। अध्यापक दैट इज टीचर, टीचर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन बाधक तत्व है? दैट मीन्स सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता, उच्च मानसिक क्षमता। ये जो चार ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं ना, देखिए। बाधक मीन्स जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है या फिर उसको स्टॉप कर रहा है। आपको एज ए टीचर बहुत अच्छा टीचर बनने के लिए सारा कुछ हेल्प करता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है आपका कल्पना शक्ति। दैट मीन्स आप क्रिएटिव थिंकिंग जो करते हैं वो। इफ यू हैव नॉट थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉपर थिंकिंग एबिलिटी, देन यू आर नॉट ए गुड टीचर और यू आर नॉट एबल टू टीच एनीथिंग। अगर आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं, अध्यापक अध्यापिका नहीं है, दैट मीन्स आपका आईक्यू लेवल कम है या फिर आपका जो टीचिंग एबिलिटी है वो कम है, आपका क्रिएटिव थिंकिंग कम है। सो यहाँ पे कल्पना शक्ति का अभाव, ये आपका आंसर होगा। बाकी सारे क्या है ना, वो थोड़ा बहुत है, बट परिवेश अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है या फिर आपको सांस्कृतिक वे में किसी ने बाधा दिया कि आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका डेवलपमेंट होगा नहीं या फिर एज ए टीचर आप पढ़ा नहीं सकते। बिकॉज आपका मेंटेलिटी अगर है या क्रिएटिव थिंकिंग आइडियाज हैं तो हो सकता है। तो इस वजह से थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब 62 में चलते हैं। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है डैश। तो यहाँ पे अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है। शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखते हैं। ऑब्वियस, यहाँ पे जो चार ऑप्शन है ना, ऑलरेडी आपने ये चार ऑप्शंस पढ़े होंगे, बट सबसे अप्रोप्रिएट है शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार पढ़ते हैं। कंप्यूटर जब से आ गया, उसने लर्निंग में कैसे लोगों को हेल्प की और सहायता की, बच्चों को कैसे हेल्प की। अगर बच्चे बहुत अच्छे हुए, टैलेंटेड हुए, तो वो सीख सकेंगे ओनली कंप्यूटर? नहीं, ऐसा नहीं है, सब कोई कर सकता है, सीख सकता है। कोई अगर पढ़ाई में खराब हो बट कंप्यूटर सीख सकता है बहुत फास्ट वे में। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पे कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है, रहती है। कारण प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत रहती है, बट रहती है। यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, ओनली जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनके लिए है, एंड ये बड़े बड़े कक्षाओं के लिए ही बना हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारे शिक्षार्थी जो है, मीन्स उनकी जो गति है, पेस है, जो रिदम वे से वो पढ़ना चाहते हैं उसी रिदम के साथ वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। देन नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट 63 पे चलते हैं। मानव संस्कार अथवा क्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन ज्ञानी ने कहा था। ज्ञानी ज्ञानी ने फर्स्ट टाइम इसे उनके जो कंसेप्ट है, कौन सी कंसेप्ट, दैट इज क्षमता परिवर्तन मीन्स ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, एंड मीन्स जो आप बोल सकते हैं मानव संस्कार, दैट मीन्स उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन चेंजेस, और ह्यूमन का जो ट्रांसफर होता है थिंग्स, उनका क्रिएटिविटी आइडिया जो थिंक चेंजेस हो रहा था, उसके ऊपर उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था। तो इसके अंदर ट्रेयर्स, गैने, स्ट्रेयर एंड मैक्रो मैक्रो इनका कुछ भी नहीं है। गैने ने फर्स्ट टाइम इसे बताया था, तो गैने हो गया राइट आंसर। उसके बाद 64 में आता है, निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? MS बोर्ड, फोटोशॉप, MS, देन एक्सेल, MS एक्सेल। देन सेकंड वाला देखिए, स्कैनर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट। थर्ड में है मॉनिटर, प्रिंटर, MS बोर्ड। देन फोर्थ में है MS एक्सेल, फोटोशॉप, माउस। सो पहले वाला ही है, बिकॉज फोटोशॉप, MS बोर्ड एंड MS दैट इज MS वर्ड है, वो है वो वर्ड। फोटोशॉप, MS एक्सेल, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। MS वर्ड, स्कैनर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट। ये एक्चुअली स्कैनर, पावर पॉइंट एंड जो व्हाट्सएप है, ये अभी के ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके थ्रू आप बहुत कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, MS वर्ड, इसमें से
एमएस वर्ड आपका सॉफ्टवेयर है, बट मॉनिटर, प्रिंटर ये सारे सॉफ्टवेयर नहीं है। या एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, माउस माउस यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं है। फोटोशॉप एंड एमएस है सॉफ्टवेयर, बट माउस नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा। अभी चलिए नेक्स्ट, किशोरावस्था, दैट इज किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। तो बहुत शीघ्रता एवं एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे होता है, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से होता है, या फिर अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में होता है। तो अधिक तेज़ी एवं कम मात्रा में होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले कट हो गया। बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से होता है, ये भी नहीं। अधिक मात्रा में लेकिन धीरे-धीरे, ये भी नहीं। बिकॉज़ ये बोला गया है, ये किशोरावस्था है। क्यों बोला गया है? ये किशोरावस्था में सब कुछ जल्दी ही होता है। इस हिसाब से आप ग्रुप बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, सोशल लर्निंग करते हैं, तो उस हिसाब से मानसिक एवं बौद्धिक विकास यहाँ पे बहुत अच्छा से होता है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 66 में। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में उसके रिलेटेड एसोसिएट करने से आप कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग आएगा? बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी एंड शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। बाकी 3 करेक्ट है, बहुत अच्छे से आपको पता चल रही है, ये बट नहीं है, ये रॉन्ग बताया गया है क्योंकि कथन गलत है। आईसीटी के उपयोग में भी आपको शिक्षक चाहिए, शिक्षक हर एक चीज़ में चाहिए। हाँ, उनका रोल थोड़ा-सा हम कम कर सकते हैं उनके कामों को, नहीं तो यहाँ पे ज़रूरत सारे टीचर्स की रहती है, अध्यापक की आवश्यकता यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे हमारी उत्तर होगी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, दैट इज निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? शिक्षण सिद्धांत की सीखने की उत्सुकता, कर्मशीलता का अभाव, ज्ञान की संचालना एंड पुष्टिकरण। बाकी सबका देखिए, शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। क्या करते हैं शिक्षक? जब शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनके टीचिंग के थ्रू ज्ञान मिलती है, पुष्टिकरण भी होता है, मीन्स उनमें से क्या एग्जैक्टली आपको बताना चाहते हो वो पता चलता है। एंड आपके अंदर कितनी मतलब सीखने की उत्सुकता है, मीन्स आप कितने ज्ञान को लेना चाहते हैं, कितने आप मोटिवेटेड हैं उसको लेना चाहते हैं, वो पता चलता है। बट कर्मशीलता का अभाव, ये रॉन्ग है, ये इसका विशेषता नहीं है, बिल्कुल भी इसका विशेषता नहीं है। क्योंकि कर्मशीलता मीन्स आप अगर तत्पर नहीं होंगे, या फिर आप अगर धीरे-धीरे करते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आता, तो क्या होगा? ऑब्वियस, ये एक शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? मनोविज्ञान, दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के जो तथ्य हैं और साइकोलॉजी के जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर तथात्मक तथ्यात्मक, दैट मीन्स उसमें जो तथ्य है, एलिमेंट्स हैं एवं ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट मीन्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अध्ययन के ऊपर किसने बल दिया था? दैट मीन्स किसने बल दिया था, मीन्स कौन से वाद ने? व्यवहार के ऊपर, संज्ञानात्मक के ऊपर, या संज्ञानवाद में, संरचनात्मकवाद में, या मनोविश्लेषणवाद में? तो हमारा बल दिया गया है व्यवहारवाद के ऊपर। कोई चीज़ को अगर आपको जानना हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उस पे व्यवहार पे काम करते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे के व्यवहार पे ही हम देंगे, बिकॉज़ उनकी साइकोलॉजी उसी से बदलती है। तो लर्निंग इज़ पॉसिबल थ्रू डूइंग, तो उसके अकॉर्डिंग। देन आता है हुँ, कुसुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं डैश। अधिकतर अनुचित ढंग से दंडात्मक स्थिति का सामना करते हैं जो, समाज विरोधी गतिविधियों और गतिविधियां में सहभागिता करते हैं जो, दंड को दूर करने में असमर्थ होते हैं जो, उपरोक्त सभी होंगे।
जो दन द्वंद आता है, द्वंद्वात्मक होते हैं या फिर झगड़ा होते हैं जहाँ पे वो सही ढंग से या सही सोच समझ के वो उसका सामना करते हैं, या फिर कभी-कभी द्वंद्व को हटाने के लिए मुश्किल हो जाता है उनके लिए, या फिर अ, समाज विरोधी जो भी गतिविधियाँ हैं उसमें कभी-कभी सहभागिता कर लेते हैं, मीन्स उसके साथ मिल जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कुसुमायोजित व्यक्तित्व। और व्यक्ति, कुसुमायोजित व्यक्तित्व, जिनके पास ये व्यक्तित्व रहता है, पर्सनैलिटी, वो है वही कुसुमायोजित व्यक्ति। अभी चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 77 पे। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं डैश। इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। यह प्रोसेस और यह जो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं प्रोसेस या फिर प्रयास है, ये जो एक कार्य होगा या प्रयास है, वो त्रुटि पर आधारित है। ये एरर जो निकलता है ना, उस पे ये ट्रायल डिपेंड करता है। देन यह पुनर्वलन पर आधारित है। फिर से करने के लिए जो हम लोग फोर्स करते हैं उसके ऊपर आधारित है। यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन है और अनुबंध है। उद्दीपन मीन्स आपका जो चेष्टा रहती है उसके हिसाब से आप उसका कार्य को समापन करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो इसमें से आपको पूछा गया समस्या समाधान, ये स्थिति के लिए कौन-सी स्टेटमेंट सही है? उसके लिए उपयुक्त आपको जो चिंतन है ना, मतलब आपको चिंता करना पड़ेगा, वही चीज़ करना है। बाकी सब ये सारे चीज़ में क्या है ना, आपको बहुत ट्रायल करना पड़ेगा, उसके बाद एरर्स को हटा सकेंगे। बट समस्या आई है, उसको आप सॉल्व करना है, तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। देन 78 तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में से शामिल नहीं है। आपका जो डिप्रेशन रहता है या फिर माइंड में जो स्थिरता नहीं आती है, उसको अगर हटाना हो तो क्या करना चाहिए? रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दूसरा रास्ता निकालना, अनिर्णय। अभी तक इसको बता नहीं सकते, अभी तक निर्णय इस पे नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज़ आप इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर ये वर्क किया जाएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस अगर लोगों के अंदर विभिन्नता है, तो उसके हिसाब से वो लोग करेंगे। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 79 पे है, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? सो ये जो कौन सा घटक है, दैट मीन्स ये श्रुति के ऊपर है, मेमोरीज के ऊपर है। जीवन पर्यंत श्रुति, कार्य श्रुति, अल्पकालीन श्रुति, दीर्घकालीन श्रुति। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। जीवन मीन्स पूरा लाइफ टाइम के लिए जो रहता है, एंड वर्किंग के लिए। तो यहाँ पे सूचना पर्यात्मक, दैट मीन्स प्रक्रिया जो है उसके लिए कौन सा व्यवस्था संबंधित नहीं है? तो आपका जीवन पर्यंत जो है, पर्यंत, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, बिकॉज अल्पकालीन कुछ टाइम के लिए, दीर्घकालीन ये भी चाहिए, कार्य के लिए भी चाहिए, बट ये वाली नहीं चाहिए। तो आपकी उत्तर होगी नंबर 2, जीवन पर्यंत स्मृति। देन संप्रदाय, संप्रदाय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादन किया? ये आपने जेम्स ब्रूनर ने ही बताया था। संप्रत्यय लब्धि, दैट मीन्स आपका जो कंडीशनल हमने पढ़ा, कंडीशन कौन सा कंडीशन है? ऑपरेशन। दैट मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवार्डिंग का जो व्यवस्था है ना, ये इसको किसने बताया था कि उससे ग्रोथ हो सकता है या फिर रिवार्डिंग जो मिलता है, ये ब्रूनर का कंसेप्ट है ना, तो ये सोशल रिवार्डिंग आएगा। मीन्स सोशल जो लर्निंग है, ये स्किनर के जो कंसेप्ट है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया या फिर थॉर्नडाइक का जो है, उसी पे थोड़ा-सा डिपेंड करके ही हम लोग बोल रहे हैं। बिकॉज़ आप जब सोसाइटी में रहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तब कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ वहाँ से लर्न करते हैं, एंड वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा सही उत्तर, दैट इज़ जेरोम ब्रूनो। एंड जेरोम ब्रूनर ने सपोर्ट किया था उनके थॉट को बाय स्क्रीनर के जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से, रिवार्डिंग वाले कंसेप्ट को। तो यहाँ पे हो गया आपका ये उत्तर। देन नेक्स्ट चलते हैं हम 81 में। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। टीनेजर्स में क्या होता है? टीनेजर्स एक ऐसा स्टेट है या फिर ऐसा अवस्था होगा जहाँ पे वो क्या करता है, मूव करता है अपने एडल्ट होने की तरफ से, जहाँ पे वो मैच्योर होगा, मैच्योरिटी गेन करेगा। तो आपका परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी। ये कथन किसने कहा था? किसने ये स्टेटमेंट दिया था? तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, स्टैनली, हार्लॉक एंड जेरसन, इनमें से कोई भी उन्होंने नहीं दिया। तो आपका ऑप्शन हो गया 4। तो ये आपका ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन-सी युक्ति नहीं सुझाई? नहीं सुझाई, ऑप्शन देखिएगा, हमेशा मेंशन होगा नहीं, ऐसा मेंशन होगा तभी जाके, क्योंकि आप सोच लेंगे कि हाँ सुझाई, तो आपने लिख देंगे। तो कौन सी नहीं सुझाई? अवधारणा का निर्माण, सिद्धांतों का उपयोग, दत्त
व्याख्या, द्वतीय अवलोकन। अवधारणा चाहिए, सिद्धांत प्रिंसिपल्स भी चाहिए, दत्त भी चाहिए, दैट मीन जो गिवन रहती है पहले से ही वो भी चाहिए। बट ये नहीं चाहिए कि आप किसी और के ऑब्जर्वेशन से कुछ समझ, आप खुद से ही उसको ऑब्जर्व करके समझना चाहिए। नंबर 82 में चलते हैं। हार्डवेयर उपागम का आधार है डैश हार्डवेयर। हार्डवेयर क्यों चाहिए? ये एक्चुअली चाहिए अप्लाइड इंजीनियरिंग के लिए। बिकॉज आप कभी भी कुछ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे एप्लीकेशंस रहता है, यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए ही हार्डवेयर का बहुत अच्छे से विकास हुआ था, जिसके थ्रू अप्लाइड ब्रांच में हम अप्लाई कर सकें एंड उससे हमारा प्रोग्रेस हो, हमारे कंट्री का प्रोग्रेस हो या फिर वर्ल्ड का प्रोग्रेस हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ज्ञान विद्यमान विद्यमान और विश्वसनीय से तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। जो ज्ञान प्रेजेंट है और जो ज्ञान आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज देता है, उसको ही प्राप्त करने का मतलब है आपका लर्निंग हो गया। कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता? तो कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता? दैट इज व्यवहारवाद ने कर लिया, जेस्टालवाद ने भी कर लिया, मीन जेस्टाल साइकोलॉजिस्ट ने भी कर लिया। जो सोशल लर्निंग है, व्यवहार मीन्स आपका जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो भी कर लिए। संज्ञानवाद ने भी कर लिया, दैट मीन्स जो पहले समझाते हैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन के बेस में, उसने भी समझ लिया। बट संचरणवाद ने इसको मना कर दिया, ये इस कथन से सहमत नहीं है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस में आते हैं, दैट इज व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक डैश करेगा। व्याख्यान मीन्स आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस है, तो और अच्छे से होगा अगर शिक्षक क्या कराए, जो तैयार किए गए टिप्पणी और नोट्स में से पढ़ाता है, टिप्पणी तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करता है, तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। दूसरे क्षेत्रों में अ, उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। ऑब्वियस हमारे यहाँ पे जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और लेक्चरिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में फिर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली दिखाते हैं, बट स्पेशली व्याख्यान मीन्स होता है लेक्चरिंग। लेक्चरिंग प्रोसेस में जब हम पढ़ाते हैं तब क्या करने से शिक्षक का पढ़ाना और भी सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे जो भी वो टिप्पणी नोट्स बना के लाता है, अगर वहाँ से पढ़ाता है, नहीं ये सही नहीं होगा, हमेशा ये सही नहीं होता। अगर वो पढ़ाते हुए जो भी टिप्पणी वो बनाया था या बनाता है तब होगा, या फिर जो व्याख्यान उसने प्रस्तुत नहीं किया था उसके ऊपर करता है तो वो अच्छा होगा, या फिर लास्ट वाली, दैट इज अगर कोई कोई दूसरे चीज़ों का वो उदाहरण देते हुए अगर अपने व्याख्यान को मतलब अपने लेक्चरिंग प्रोसेस को प्रोसीड करता है, देन होगा। और इस 4 वाला होगा। चतुर्थ नंबर बहुत सही है, बिकॉज़ इसमें से सब कुछ सही है, बट चतुर्थ वाला बहुत ही सही है। फोर्थ वाला बहुत सही है, बिकॉज व्याख्यान हम जब करते हैं लेक्चरिंग प्रोसेस, अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे तो ये सही हो जाता है। तो ये आपका चौथा नंबर होगा। देन शिक्षण में उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना हो। छात्र शिक्षक से संघ का समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। अगर सिर्फ टीचर्स प्रश्न पूछेंगे बच्चों को तो बच्चों का कितना सीखा वो पता नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन आंसर ना पूछा जाए तो भी बच्चों का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर जो बच्चों का शंका है, दैट मीन्स जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दे छात्रों का शिक्षक, देन क्या होगा, इजी हो जाएगा शिक्षण प्रणाली। या फिर यहाँ पे बोला गया कि दोनों परस्पर को क्वेश्चन पूछेंगे जब उनके मन में डाउट होगा या फिर उनका नॉलेज को असेस करना है। तो ऑब्वियस 95 का फोर्थ नंबर यहाँ पे भी करेक्ट होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। विकास एवं वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? एक दूसरे के विरोधी है? नहीं। एक दूसरे के समान है? ये भी नहीं। एक दूसरे के पूरक है? हाँ। एक दूसरे के बिना वो अधूरे रहेंगे, इसलिए 3 नंबर वाली सही होगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ऑब्वियस जो टीनेजर्स में हम क्रिमिनल माइंड डेवलप करता है, क्राइम करने का डेवलप होता है, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। मतलब अपने लाइफ में क्राइम करना वो उसी टाइम पे शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा लोग किशोरावस्था में ही शुरू करते हैं। ये कथन किसने कहा था? कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ये मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन। ठीक है, वैलेंटाइन। तो उन्होंने बताया था कि किशोरावस्था मीन्स टीनेजर्स में जो एडोलेसेंस पीरियड है, इसी पीरियड में बच्चे क्या करते हैं, क्राइम करना शुरू करते हैं। एंड इसी टाइम में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके लाइफ वो बहुत अच्छे से मतलब लाइफ में क्राइम्स करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बताया था वैलेंटाइन ने। देन नेक्स्ट चलते हैं हमने।
हमें जाना है अभी नेक्स्ट 98 में। सामाजिक एवं संज्ञात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। सामाजिक मीन सोशल लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग एक साथ चलती है। ये कथन किसका है? ये कथन क्रो एंड क्रो ने बताया था। ये कथन क्रो एंड क्रो ने बताया था। कथन मीन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो ने बताया था। देन नेक्स्ट, जेस्टालवाद के जन्मदाता है कौन? यहाँ पे देखिए स्किनर, स्किनर कभी नहीं हो सकता। विने स्पिनोविच एंड वर्दी टाइमर, वर्ड डाइमर, वर्ड डिमायर, ठीक है। एक्चुअली इंग्लिश में बोले तो ओर्दीमियर होगा। ओर्दीमियर भी मेंशन रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग है, सो उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता दूं कि यहाँ पे वर्दीमियर होगा, ठीक है। वर्दीमियर, यहाँ पे ईमर हो गया, वर्दाइमर हो गया। सो वर्दाइमर नहीं होगा, वर्दीमियर होगा, चलेगा। यहाँ पे ऑप्शन ये होगा, ठीक है। देन परस परस्पर के अंदर जो परंपरा चलती है ना, कल्चर्स, कल्चर्स मीन्स परंपरागत, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? मीन्स एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, इसको किसने बोला? पैवलॉव ने। पैवलॉव ने बोला कि परंपरागत जो हमारा क्लासिकल, ये संबद्धता मीन्स होता है आपका कंडीशनिंग प्रोसेस। परंपरागत दैट इज अ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो पहले से चला आ रहा है या फिर पहले से हम लोग ट्रायल जो लेते रहते हैं, एंड उसी के हिसाब से बताया कि ये कंडीशन इसके लिए, ये कंडीशन इसके लिए आर्टिफिशियल कंडीशन। ये सब किसने बोला था? ये पैवलॉव ने बोला था, पैवलॉव ने बोला था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलता है हम लोग 100 में, 101 में, दैट इज मूल एंड सॉरी, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ठीक है। ये कथन ने किसने बोला? मनोवैज्ञानिक का है। किस मनोवैज्ञानिक का है? दैट इज, इसको बोला था मैकडुगल ने। मैकडुगल ने बोला था मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। आप जो थिंक करते हैं, जो नॉलेज आपने गेन किया, वही आपको चलाता है। जो चीज आपको इन्फ्लुएंस करता है, वही चीज आपको चलाता भी है। तो ये चीज बताया गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, संकेत अधिगम जो ज्ञानी की सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है। संकेत अधिगम, जो संकेत अधिगम है, वो ज्ञानी ने दिया था ना। तो ज्ञानी के हिसाब से सहचार्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम, दैट मीन्स डिसिप्लिन लर्निंग। सहचार्य मीन्स हेल्पिंग वाले, तो दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग बिहेवियरल लर्निंग। और उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, दैट मीन्स जो प्रचेष्टा रहती है, दैट मीन्स आपका मोटिवेशन के ऊपर, मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी के ऊपर। एंड परंपरागत जो क्लासिकल है, क्लासिकल लर्निंग, जो भी क्लासिकल कंडीशनिंग वाली लर्निंग, तो कौन सी है संकेत वाली? तो उसके अकॉर्डिंग ये चतुर्थ, जो तो फोर्थ नंबर में है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो लर्निंग है, उन्होंने बताया था, सामान्यता दी थी। मीन्स सामान्यता जाना जाता है उसके अंदर जो संकेत अधिगम, संकेत मीन्स सिंबलाइज्ड, सिंबलाइज्ड लर्निंग इज सेम विद द क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग, ठीक है। अभी 103 में चलते हैं। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? किस पहलू में? दैट इज यहाँ पे ना निरोधात्मक पहलू है, सकारात्मक पहलू है, संरचनात्मक पहलू है, उपचारात्मक पहलू है। तो यहाँ पे पहले तो आपको बोल दूं संरक्षणात्मक, दैट इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मोटिव, तो उसमें ही बताई गई है, ठीक है। कंजर्वेशन होगा यहाँ पे, परंपरागत होगा। कौन से आयु को सुकारिती विधि भी। फिर आते हैं रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई थी? ये 8। सो आपने यहाँ पे याद रखनी है, रॉबर्ट गैने 8 परिस्थितियां दी थी। जस्ट लाइक आपका एरिक्सन की 8 है, वैसे ही यहाँ पे 8 परिस्थितियां होंगी। देन सकमैन का पिछा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? सो सकमैन के हिसाब से उन्होंने दिया था ये आगमनात्मक, आगमनात्मक, आगमन करना, निगमनात्मक नहीं है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उपयुक्त तो दोनों भी नहीं है, आगमनात्मक, आगमनात्मक सा है। देन नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर कुंजी पटल, कुंजी पटल मीन्स कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है डैश, दैट इज अनुदेश कुट, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कमांड देने के लिए कीबोर्ड को यूज किया जाता है। कीबोर्ड को क्यों यूज करते हैं बताया गया है, तो कीबोर्ड को यूज करते हैं अनुदेश देने के लिए। देन नेक्स्ट, कंप्यूटर उपगम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। ऐसे भी कठिन क्वेश्चंस आएंगे, जो समझ नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग सीखते रहिए। जैसे कि उपगम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है, जो हम यूज़ करते हैं उसमें, जैसे लाइक डीवीडी, इंटरनेट, एक्सेल, सीट, पावर पॉइंट, प्रिंटर। ऑब्वियस प्रिंटर मीन्स आप कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन में प्रिंटर क्या करेगी? प्रिंटर तो प्रिंट निकालने के लिए होती है, तो उसको बाद में यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 109, आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है।
शिक्षा प्रभावित होती है सामाजिक स्थिति से, धार्मिक भावना से, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से, कंप्यूटर शिक्षण कौशल और प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। ऑब्वियस लास्ट वाली होगी। धार्मिक हमारे कंप्यूटर से धार्मिक क्या होगी, सामाजिक क्या होगी, उससे सबसे बेटर होगी कंप्यूटर शिक्षण से कौशल प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स क्रिएटिव प्रोग्रामिंग होगी लर्निंग, एंड उसके साथ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। देन नेक्स्ट, उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? उपग्रह मीन्स आपका जो सैटेलाइट्स के ऊपर आप लोग वर्क करते हैं, उसमें आप लोगों को क्या नहीं चाहिए? कौन-सी नहीं चाहिए? ट्रांसपंडर, प्रवाहक, संग्राहक एंड रैडर। रैडर नहीं चाहिए। रैडर नहीं होने से भी चलेगा। यहाँ पे प्रवाहक मीन्स ट्रांसफर के लिए, संग्राहक जो प्रिज़र्व करता है या कंज़र्व करता है उसके लिए, एंड ट्रांसपंडर दैट मीन्स ट्रांसफर करने के लिए जो चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं 111 में, इनमें से कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप आपका डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस में नहीं आता है। जॉयस्टिक, मॉनिटर एंड मैग्नेटिक डिस्क ये सारे आ जाते हैं, बट मैग्नेटिक टेप नहीं आता। मैग्नेटिक टेप यहाँ पे कोई काम का भी नहीं है। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मीन्स एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा में संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व का परिवर्तन होता है ना, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, मीन्स ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट स्किनर ने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान मीन्स साइकोलॉजी वेस्ट स्किनर ने ही किया था, जिसको हमने पढ़ा है किसमें, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ा वही है। देन आता है नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। ये किसने बोला? ये क्रो एंड क्रो ने बोला। आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। एक में बताया गया कि व्यक्ति के जो व्यवहार एवं व्यक्तित्व, उनका जो पर्सनालिटी एंड जो डेवलपमेंट है, दैट मीन्स पर्सनालिटी ग्रोथ डेवलपमेंट है, ये सारा शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मीन्स एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि धीरे-धीरे एजुकेशन जो धीरे-धीरे चेंजेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता है। ये किसने बोला था? स्किनर ने। बट शिक्षा मनोविज्ञान मीन्स अगेन एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग व्यक्ति के एक पर्सन का जन्म से लेके, बर्थ से लेके ओल्ड एज तक का जो भी चीज़ें सीखने का है, वो अनुभव के द्वारा ही होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू ही पॉसिबल होता है, एंड उसी का व्याख्या मीन्स उसी को किसने बताया था? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है? एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। विकल्प संख्या 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है। दोनों यहाँ पे गलत नहीं हो सकते कि हमारे जानकारी के लिए ये बनी है, हम इसके थ्रू अपने बारे में जान सकते हैं, एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, जो बच्चों की नीड है, उनकी क्या चाहिए, डिमांड क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उसको जानने के लिए भी ये उचित है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा 3 होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक डैश बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष के अनुसार अनुशासन स्थापित करता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ना उपरोक्त सभी, बिकॉज शिक्षा मनोविज्ञान हो गया एजुकेशन साइकोलॉजी के थ्रू क्या होता है, पहले तो जो भी व्यक्तित्व एंड बालक के जो ज्ञान है व्यवहार में, वो सारे आते हैं। उनके जो शिक्षण विधियाँ का चयन हो सकता है, एक टीचर अपने पढ़ने के लिए जो-जो चीज़ें यूज़ करना चाहिए वो प्रॉपर्ली कर सकेंगे। जो कक्ष में अनुशासन होता है मीन्स क्लासरूम डिसिप्लिन है ना, तो क्लासरूम डिसिप्लिन में हमने क्या करना है, कक्षा मीन्स क्लास एंड कक्ष मीन्स हो रहा है रूम। क्लासरूम डिसिप्लिन में ये हेल्प करता है, एंड उपरोक्त सभी, सभी होंगे यहाँ पे, उत्तर में सभी होंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं 116 में, विविध्र विवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है डैश। विवृद्धि शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? बालक के मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में, शारीरिक विकास में, मानसिक एवं शारीरिक विकास। ये शारीरिक विकास को हम लोग बोलते हैं, बालक के शारीरिक विकास के लिए विवृद्धि को बोला जाता है, शब्द यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट, बालक के शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, दैट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन प्रभावित करता है? जैसे कि उसके वंशानुक्रम, केवल वंशानुक्रम, या फिर वातावरण एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। ये पहले ही पढ़ चुके थे हम लोग कि वंशानुक्रम मीन्स होता है आपका हेरिडिटी, केवल वंशानुक्रम
सिर्फ हेरिडिटी ये भी नहीं, वातावरण एनवायरनमेंट ये भी नहीं, दोनों अगर सही रहे तभी होता है। दैट मीन्स वंशानुक्रम, हेरिडिटी एवं वातावरण दोनों। निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। उद्देश्य ये ऑब्वियस है। पुनर्वलन फिर रिपीट करना, अभिप्रेरणा मोटिवेशन करना, दबाव ये नहीं है। प्रेशराइज करने से लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका आंसर है, दैट इज फोर्थ। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास प्रश्न आ चुकी है, दैट इज सूची 1 से सूची 2 मीन्स कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मिलाना है। नीचे दिए गए जो कॉलम्स हैं उसमें सही उत्तर है तो उसको आपको मैच करके दिखाना है। दैट इज कोहलर ने क्या किया था, थॉर्नडाइक, पैपलर, स्किनर। अच्छा, प्रयत्न एवं भूल, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक बी के साथ 1 होगा, ऑब्वियस बी के साथ 1 होगा। तो आपको ऐसे में भी पता चल जाएगा कि बी 1 में आ गया तो आपका पहला वाला उत्तर सही होगा। मीन्स ये वाला उत्तर उस हिसाब से सही होने वाला है। देखते हैं, ये हो गया थॉर्नडाइक का इसके साथ। अभी आपका कोलर है तो कोलर है सूच का सिद्धांत। दैट मीन्स आपका, अच्छा उसको हम बाद में करते हैं। समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत एंड क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सूच मीन्स डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग जब आ गया तो ये है। और बाकी सी पैवलॉव, पैवलॉव के बारे में क्रिया प्रसूत मीन्स आपको क्या रखा गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ये है। एंड आपका स्किनर है तो स्किनर आपका ये है। तो आपका ये वाला उत्तर पूरा सही हो गया। ये जो लाइन है ये पहला वाला उत्तर सही हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं होगा, मीन्स जो हम लोग वर्ड्स दिए हैं उसमें से सही नहीं है। वाटसन व्यवहारवाद और बिहेवियर जो प्रोसेस है उसके ऊपर किए थे। जॉन डीवी, दैट इज संरचनावाद, संरचनावाद। एंड थर्ड जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास। एंड लास्ट में वर्दीमर जो था जस्टालवाद। जस्टालवाद तो सही है। उसके बाद जीन पियाजे एंड संज्ञानात्मक वाद ये भी ठीक है। वाटसन एंड व्यवहारवाद ये भी ठीक है। बट जॉन डीवी संरचनात्मक जो संरचनावाद लिखा गया वो वैसा नहीं है, वो दूसरे कंडीशन पे किए थे काम। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन हमारी सही होगी आगे। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है डैश, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, कैशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑब्वियस कैशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में नहीं होता। अभी देखिए, किशोरावस्था की विशेषताएं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द, विकास, समायोजन, परिवर्तन, अस्थिरता, दैट इज परिवर्तन। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं डैश, ये स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल ने लिखा था इसके बारे में, एडोलेसेंस पुस्तक के बारे में। उसके बाद लास्ट आता है, दैट इज बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं डैश। बाधा कौन डालते हैं? वंशानुक्रम का प्रभाव, दैट इज हेरिडिटी। शारीरिक दोष, दैट इज फिजिकल जो भी इश्यूज हैं या फिर हेल्थ है, हेल्थ खराब होना। परिवार का विघटन, परिवार में हमेशा झगड़ा या फिर मनमुटाव रहना, वो सारे चीज़ों ने बाल्य विकास के मानसिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हावी करता है। तो इसके लिए ये उत्तर सही होगा, उपरोक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं 61 से लेकर 125 तक। तो ऑलमोस्ट बोला जाए तो इधर के 25 हो गए, उधर के 40 क्वेश्चंस हो गए। सो इतने क्वेश्चंस को पहले करिए, नियर अबाउट 50-60 क्वेश्चंस हैं, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। अगेन कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।